नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे अमरोहा में कक्षा 6 के छात्र को एक सांड ने मारा। साथ ही बताएंगे कि कैसे पीलीभीत में सिंघाड़ा उर्फ टाटारगंज में आयोजित ग्राम चौपाल में जिलाधिकारी ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, और संभल में कैसे फ्रॉड कंपनी ने 150 लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर की लाखों रुपए की ठगी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव नगला खादर का है। यहां किसान राजाराम का 14 वर्षीय बेटा लोकेश कुमार सोमवार की शाम अपने खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान जैसे ही वह गांव के नजदीक पहुंचा तो सड़क किनारे 2 आवारा सांड आपस में लड़ रहे थे। छात्र को देखते ही आवारा सांड ने उस पर हमला बोल दिया, जिससे छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही ग्रामीण उस ओर दौड़े और लाठी डंडों से आवारा सांड को दौड़ाया। वहीं आनन फानन में परिजनों ने उसे हसनपुर में एक निजी अस्पताल में दिखाया, जहां चिकित्सक ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक लोकेश गांव के ही विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र था। वह 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। वहीं छात्र की मौत से मां सहित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ बता दें कि आवारा सांड के हमले में अब तक हसनपुर तहसील क्षेत्र में कई मौतें हो चुकी हैं। अभी हाल ही में एक फौजी की हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव करनपुर माफी के पास सांड के हमले में मौत हो गई थी। उसके बावजूद भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बावजूद आज भी जनपद में कई स्थानों पर आवारा सांड खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों की जान के दुश्मन भी बन रहे हैं। नाम आपका? मंगू सिंह। कहाँ के रहने वाले? नगला खादर। ये जो आवारा सांड वाला मामला है, क्या मामला है? आवारा सांड मामला सर ये है कि हमारे गांव में जो आवारा सांड घूम रहे हैं, पहले तो इन्हें पकड़वाया जा, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और जी ये लोकेश नाम का जो लड़का मारा है इसने, ये इनकी घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, बहुत कमज़ोर है। इन्हें जो मदद सरकार से मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, हमारी ये मांग है। और तो आपकी कोई मांग नहीं है? नहीं, और ये मांग है बस सांड पकड़े जाएं और इसे आर्थिक मदद जो भी सरकार से मिले वो मिले, जो आगे के आने वाले टाइम में ऐसी घटना ना घटे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सुरक्षित वाहन चलाने के प्रति जागरूक करने को लेकर सरकार द्वारा समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक बनाने की कवायद की जा रही है। इसी के चलते आज सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ हो गया है। ये पखवाड़ा 31 जुलाई तक चलेगा, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कवायद की जाएगी और यातायात नियमों के प्रति जानकारी दी जाएगी। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात के जिला मुख्यालय माती स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में आज सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जहां लोगों को यातायात नियम की शपथ दिलाई, वहीं दूसरी ओर जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की। मंत्री जी, आज यातायात पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया, क्या संदेश दिया गया? इसमें ये संदेश दिया गया है कि हम सभी लोग सावधानी पूर्वक अपने वाहनों को चलाएंगे, शराब पी के नहीं चलाएंगे, छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को नहीं देंगे और यातायात नियमों का पालन करेंगे। हमेशा ओवरटेकिंग करते समय भी ध्यान रखेंगे और गाड़ी चलाते समय बहुत फास्ट नहीं चलाएंगे, जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि जो एक्सीडेंट होते हैं असमय मृत्यु हो जाती है, उस समय बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है परिवार वालों को, क्योंकि वो व्यक्ति आगे जीवित रह सकता है यदि हम प्रिकॉशन में लें। ड्रिंक करना तो बिल्कुल सख्त मना है। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी ड्रिंक करके ना चलाए, बहुत फास्ट ना चलाए और यातायात नियमों का पालन करें। ये हमारा पखवाड़ा जो है 17 से 31 तक का है, तो हम सभी लोग यातायात नियमों का पालन करते हुए, सभी की ज़िंदगी को सेव करते हुए, अपनी भी ज़िंदगी को सेव करते हुए यात्रा को चलाएं, तो हमारी यात्रा मंगलमय होगी। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शारदा पार्क के गांव में बारिश के चलते सीधी आवागमन का रास्ता न होने पर सोमवार को जिलाधिकारी खुटार मैलानी पलिया संपूर्ण नगर होते हुए नेपाल सीमा के गांव सिंघाड़ा उर्फ टाटरगंज पहुंचे। गांव में चौपाल लगाकर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। गांव के लोगों ने मुख्य समस्याओं में गांव के आसपास पीएचसी न होने, जूनियर हाई स्कूल के बाद शिक्षा के लिए कॉलेज न होने, मोबाइल नेटवर्क न मिलने, आवागमन को सड़कों के अलावा बताया कि जंगल की जमीन पर गांव बसा है, इससे आए दिन वन विभाग के लोग परेशान करते हैं। ग्रामीणों ने समस्याओं के समाधान की मांग की है। जिलाधिकारी ने समस्याओं को खुद अपने पास नोट किया और उच्च अफसरों से समस्याओं को लेकर वार्ता के बाद समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया।
चौपाल में तहसीलदार ध्रुव नारायण यादव, एडीओ पंचायत अजय देवल, वन विभाग से रुद्र प्रकाश सिंह तथा रेंजर शिव बाबू सरोज, पंचायत सचिव लेखपाल, ग्राम प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। पीलीभीत के अमरिया सीएचसी पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत 49 महिलाओं का अल्ट्रासाउंड, 153 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई। अमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार दोपहर में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत 49 महिलाओं की अल्ट्रासाउंड और 153 गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच की गई। इस योजना में पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए इसकी जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराई जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराकर जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखना है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है। सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को 3 से 4 बार जांच कराई जाती है। जांच के दौरान हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर सहित अन्य रोगों की जांच भी होती है। पीलीभीत से सीनू संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां फ्रॉड कंपनी ने 150 लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर ऑफिस बंद कर भागे। 150 से ज्यादा लड़कियों से 6000 पर लड़की पैसा लिया गया, जिसकी रकम 9 लाख बैठती है। संभल ठगी करने का नया फॉर्मूला निकाला। कंपनी में कोतवाली क्षेत्र के जामा मस्जिद के निकट पोस्ट ऑफिस रोड पर एक मकान किराए पर लेकर उसमें अंदर से ऑफिस को बढ़िया तरीके से मेंटेन कर बनाया गया और उसमें कंपनी के मंजू, मोनिका और इनका हेड रिंकू ने जाल बिछाकर अपने साथ ही कुछ अन्य लड़कियों को गांव-गांव भेजकर शिकायत करने वाली लड़कियों से 5200 रुपये पर लड़की के हिसाब से लिए गए, जिसमें लड़कियों से कहा गया कि उन्हें किट दी गई है और उनसे कहा गया कि ये आपको अपने घर में ही इस्तेमाल करनी है, जिससे घर से पैसे आसानी से मिल सके। इसी तरीके से आपको अन्य लड़कियों को हमसे जुड़वाना है और आपको काम करते करते इस काम के 15,000 महीना संभल में काम करने के मिलेंगे और संभल से बाहर का काम भी लाते हैं तो आपको 25,000 महीना दिया जाएगा। 150 से ज़्यादा लड़कियां इनके झांसे में अब तक आ चुकी हैं। आज 40 लड़कियों के लगभग जब ऑफिस पर पहुंची तो ऑफिस में सारा सामान गायब था और बाहर ताला लटका था। फ़ोन करने पर इनसे बदतमीज़ी की बात की गई और इनको धमकी भी दी गई, अगर ज़्यादा फ़ोन किया या कुछ कार्यवाही करने की कोशिश की तो अभी तो पैसे गए हैं, आगे आपकी जान भी जा सकती है। लड़कियों ने परेशान होकर मोहल्ले वालों का सहारा लेकर मीडिया को बुलाया। सदर कोतवाली में FIR दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे। हालांकि इस तरीके का मामला कोई नया नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके के लड़कियों के साथ फ्रॉड हो चुके हैं। गए थे आपसे, क्या हुआ था पूरा बताइए। हमसे 6-6 हज़ार रुपये लिए गए थे और हमसे बोला था कि आपको सैलरी 15 से 25 तक दी जाएगी। तो आपको कितने टाइम से काम कर रही थी आप? काफ़ी दिन हो गए हमें, अभी नहीं, मुझे तो 8-10 दिन हुए। मतलब बाकी लोगों को तो टाइम हो गया, तो अब यहाँ आई थी 6-6 3-3 महीने हो गए और भी। अब ये सब इकट्ठे होकर आए हैं आप, तो ये ऑफिस बंद है? हाँ, ये बंद है, ताला लग रहा है। अब फ़ोन पे क्या कह रही हैं? फ़ोन पे ये कह रही हैं कि ऑफिस से कुछ बिगाड़ लो। अच्छा, कुछ बिगाड़ गया। जैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके हाथ में ये लेटर लग रहा है और आपसे क्या कहा गया था? हमसे कहा गया था कि आप 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी और आपको क्लास दी जाएगी 2 घंटे का क्लास, 2 घंटे का प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में आपके बच्चे का मतलब टैलेंट देखा जाता है। और कितने पैसे लिए गए थे आपसे? हमसे 6-6 हज़ार रुपये लिए गए थे। अच्छा, और आपको कितने रुपए सैलरी देने का लिए बोला था? ये मतलब संबल में करते हैं तो 15,000 और अदर स्टेज के बाहर करते हैं तो 25,000 देने को लिए बोला था। संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।